अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद वकास और आज हम एक और नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि है मुतल्लिक कि आप अपने टीवी पर, आप अपने एलसीडी पर मोबाइल को किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। इसको स्क्रीन मिररिंग भी कहते हैं कि यानी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को मिरर कर सकते हैं अपनी एलसीडी पर, एलईडीज पर। और अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि हम एक एंड्रॉयड जो आपके पास स्मार्ट एलईडी जिसको बोलते हैं, वो तो आपके पास ऑटोमेटिकली बिल्ट इन जो है वो स्क्रीन मिररिंग एप्स उसके अंदर होती हैं, आप उसको इजीली मिरर कर सकते हैं अपनी एलसीडी पर, एलईडी पर। लेकिन अगर कोई एलईडी आपके पास सिंपल एलईडी है, आप उस पर मिरर करवाना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास एक छोटी सी डिवाइस आपको परचेज करना पड़ती है। अगर आप एक स्मार्ट एलईडी और सिंपल एलईडी के दरमियान डिफरेंस देखें तो कम से कम भी 10 से 12 हज़ार रुपए का आपको डिफरेंस इसमें मिलेगा। लेकिन अगर आप एक छोटी सी डिवाइस जो कि 1500 से 2000 के दरमियान आ जाती है, अगर आप वो परचेज कर लेते हैं तो उससे आप बड़ी आसानी के साथ अपने मोबाइल का जितना भी व्यू है वो अपनी एलईडी पर कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक डिवाइस परचेज की थी जिसका नाम है एनीकास्ट। ये आपके पास डिवाइस है इस तरह से। मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस जो है वो बहुत बेहतर रहा है। M4 आपके पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपके मोबाइल को कनेक्ट करती है थ्रू वाईफाई आपके एलईडी के साथ, एलसीडी के साथ। इसके अनबॉक्सिंग करते हैं तो अगर हम इसको ओपन करें तो ये इस तरह से इसके अंदर एक बुक की तरह ओपन हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर ये डिवाइस है जिसको हमने एलईडी से कनेक्ट करना है। ये है जी इतनी सी आपके पास डिवाइस। एक तरफ जो है वो सी टाइप पोर्ट है और दूसरी तरफ ये जो HDMI पोर्ट है ये आपकी एलईडी में ऑप्शन होती है। ये HDMI वहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है। उसके अलावा अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास है, तो इसके साथ ये वायर दी गई है, इसका ये मैनुअल है। मैनुअल के ऊपर पूरा प्रोसीजर कि किस तरह से आपने इसको उसमें सेटअप करना है। इसको रखते हैं साइड पे और ये है जी इसकी वायर जो कि एक साइड से जो है इसका एंटीना है जो कि वाईफाई सिग्नल्स को थ्रो करता है एयर, और ये जो है वो कनेक्ट होगा। ये जो सी टाइप पोर्ट है ये इसके अंदर इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर देंगे, इस तरह। ये USB पोर्ट है, ये आप अपनी कनेक्ट करेंगे अपने एलईडी में। यहाँ पर USB की ऑप्शन होती है, ये उसको पावर प्रोवाइड करेगा। और ये आपने अपनी एलईडी में लगाना है जहाँ पे HDMI जो सिग्नल्स को एलईडीज के अंदर देगा, और यानी उसको ये आपके पास एंटीना है जो कि उन सिग्नल्स को थ्रू करेगा वाईफाई। और चलें अब हम आपको दिखाते हैं कि इसको किस तरह से कनेक्ट करना है और एलईडी को किस तरह से आपने अपने मोबाइल को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल करना है। ये है इकोस्टार की एलईडी। इसके नीचे जो है ऑप्शन दी गई हैं, ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये HDMI पोर्ट के लिए, इनपुट के लिए यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देंगे जी। ये पोर्ट के साथ कनेक्ट हो गई है, ठीक है। और उसके साथ USB के लिए इसके एक साइड्स पर जो है वो ऑप्शन दी गई है। ये जैसा कि आप सामने देख रहे हैं USB पोर्ट मौजूद है। इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे, ये यहाँ पे कनेक्ट हो गई, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने HDMI पोर्ट कनेक्ट की, उसके साथ जो है वो हमने कनेक्ट किया है USB यहाँ पे, ठीक है जी। ये हमने एलईडी ऑन कर ली। अब जो है हमने रिमोट से यहाँ पर एक ऑप्शन है सोर्स की बाज़ होती है, बाज़ जगह पे मोड भी होती है। सोर्स जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लिस्ट ओपन हो गई है। इसमें आपके पास है टीवी, ऑडियो वीडियो, AV, HDMI 1, HDMI 2, VGA एंड USB। जो भी आप जिस चीज़ से आपने कनेक्ट किया हुआ है, जैसे अगर आपने HDMI 1 से कनेक्ट किया है तो यहाँ पे जाके आपने इसको ओके करना है। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये उस HDMI 1 को वहाँ पे डिस्प्ले करेगा। अगर तो हमने HDMI 1 से उसको कनेक्ट किया है तो वो फ़ौरन उसको शो कर देगा। अगर नहीं किया तो फिर हम उसको HDMI 2 पे चेक करेंगे कि किस पोर्ट से। अगर एक ही पोर्ट है तो फिर उसमें सिर्फ HDMI की ऑप्शन होगी, अगर दो हैं तो वहाँ पे दो की ऑप्शन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एनीकास्ट यहाँ पे आ गया, SSID एनीकास्ट ये उसका नंबर है, PSK ये उसका पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8। जब फर्स्ट टाइम आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये पासवर्ड भी आपसे पूछेगा मोबाइल पर। उसके बाद अब इसके बाद एक काम आपने ज़रूर करना है, वो ये, अब देखें इसमें दोनों मोड मौजूद हैं। एयरप्ले मोड जिसमें मीराकास्ट मोड, ये दो मोड हैं। जो मीराकास्ट है उसमें आप एंड्रॉयड डिवाइसेस को इसके व्यू कर सकते हैं और विंडोज़ 8.1 और दूसरी डिवाइसेस को। जबकि एयरप्ले मोड के अंदर आप जैसा कि देख रहे हैं iOS डिवाइसेस जितनी भी हैं, एप्पल और मैक डिवाइसेस, ये आप उसके ऊपर कर सकते हैं। अभी चूंकि एयरप्ले मोड ऑन है और मीराकास्ट मोड ऑफ है, तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर जो हमारे पास एनीकास्ट डिवाइस है उसके ऊपर छोटा सा बटन लगा है, उसको एक दफ़ा बस प्रेस करना है।
जब आप उसको प्रेस करेंगे आप देखें मीरा कास्ट मोड ऑन हो गया है और एयरप्ले मोड ऑफ हो गया है। अब आपने अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है और वहाँ से इसको इससे कनेक्ट करना है। तो इससे आगे मैं आपको मोबाइल के ज़रिए बताता हूँ कि किस तरह से आपने उसको इससे कनेक्ट करना है। जी, तो नाज़रीन ये जैसे कि हमने एनीकास्ट को किया था ओके, तो अब जो भी मैं इस मोबाइल पर व्यू करूँगा वो आप यहाँ पर एलईडी के ऊपर देख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं मोबाइल को रोटेट कर रहा हूँ, वैसे-वैसे मोबाइल जो है वो उसके ऊपर जो स्क्रीन है वो भी उसका डिस्प्ले चेंज हो रहा है। तो ये था तरीका कि किस तरह से आप एनीकास्ट को इस डोंगल को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई मसला आता है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।